यम है। ब्रह्मचर्य के बिना जीवन मृत है, मृत जीवन। ब्रह्मचर्य अमृत है। मन, वाणी, शरीर, बड़ा भारी इनका साधना में योग है। अष्ट प्रकार के मैथुनों का सर्वथा त्यागी ही ब्रह्मचारी कहा जाता है। उपासक इस बात को समझे, प्रभु का बल लेकर, प्रभु के आश्रित होकर इंद्रियों की परवशता को मिटा। देखो यही उपासना है। थोड़े से स्वाद के लिए, थोड़े से सुख के लिए, थोड़ी सी सुंदरता के लिए, थोड़े से शब्द सुनने के लिए, स्पर्श करने के लिए सच्चिदानंद सुख का बलिदान कर रहे हो। ये अवसर सच्चिदानंद सुख के लिए मिला है, क्या कर रहे हो? इंद्र नील मणि मनोहर श्याम सुंदर को छोड़कर कांच ग्रहण कर रहे हो। सावधान। गंदी बातों का अभ्यास इस अवस्था में ज्यादा होता है। गंदी बातों को रोककर अच्छी बातों का अभ्यास करें। जवानी में यदि सद्गुण ना हो तो दुर्गुणों की बाढ़ आ जाती है और लोग गंदे आचरणों में उतर जाते हैं, चोरी करने लगते हैं, बुरे आचरणों में उतर जाते हैं। आप जब पूजा करोगे, भजन करोगे और आपको कोई शराब दे, अपने आप आपका मन कहेगा नहीं यार। अगर आप पूजा भजन नहीं करते तो आपके अंदर उद्दंडता रहेगी, फिर पार्टी ज्वाइन होगा, शराब, मांस, बेविचार, ये गंदी बातें रहेंगी। बाल्यावस्था से अच्छे गुणों की तरफ चलना चाहिए, बुराइयों का त्याग करना चाहिए। अंदर वाली बात आपकी मजबूत होनी चाहिए, तो अंदर नाम जप करो, अंदर सद्गुणों को बढ़ाओ, बुराइयों का त्याग करो। ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य। तो मन यही चाहता है कि तुम एक बार डरो उससे, विषयों से डरो, फिर वो तुम्हें परास्त करे। डरना नहीं, जैसे जैसे उसका आक्रमण हो वैसे ऐसे उत्साहित रहना कि मन तू मुझे हरा नहीं सकता। 1000 बार हारने पर भी हारना मत। जो बेचारे हैं इस रस को नहीं समझते, वो कहते हैं ऐसी खास बात क्या है, हमारी छाती से छाती लगाओ, खास बात समझ में आ जाएगी। ब्रह्मचर्य रहने के लिए आपको अपनी दिनचर्या सुधारनी होगी। प्रातः 4 बजे आपको उठना ही होगा, तभी आप ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। अगर आप नहीं उठते तो आप देख लेना, इसका आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है। आप देखिएगा 3 बजे से लेकर के सूर्योदय के तक अगर आप होते हो, आपका स्वप्न दोष बढ़ेगा, आपका संयम बिगड़ेगा। अगर आप कोई ऐसी कुछ चेष्टाएं नहीं किए हैं तो स्वप्न दोष की संभावना ही नहीं होती। आप बाल्यावस्था से कुछ चेष्टाएं करते हैं, संयम विरुद्ध रहते हैं, तो आप ना चाहते हुए फिर सामर्थ्यहीन हो जाते हैं, ब्रह्मचर्यहीन हो जाते हैं। बहुत ध्यान दें, ये अध्यात्म में जैसे पूरा मकान बनने के लिए नींव मजबूत होना जरूरी है, चाहे जयखंड का बना लो आप, अगर नींव मजबूत है। नींव मजबूत नहीं तो फिर मकान ढह जाएगा। ऐसे ही ब्रह्मचर्य हर मार्ग की नींव है। चाहे जिस मार्ग में चलना चाहो, चाहे जिस संप्रदाय में चलना चाहो, चाहे लौकिक मार्ग हो या पारलौकिक, आपका ब्रह्मचर्य नींव है जीवन की। इसको मनोरंजन मत समझो। कैसी तुम्हारी दुर्बुद्धि, अपने हाथ से तुम अपना नाश करते हो। यदि तुम्हें काम अर्थात अपनी कामना की ही पूर्ति करनी तो डट के जपो नाम, देखो क्या नहीं प्राप्त हो जाता है, सब प्राप्त हो जाएगा। जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा, पर डट के जपो। पहले अपने पापों को भस्म करो जो तुम्हें दुख देने के लिए आ रहे हैं, तुम्हारी उन्नति में बाधा पहुंचा रहे, तुम्हें बार बार पराजय का मुख दिखा रहे हो, तुम्हारे कर्म है, उनको पहले भस्म करो नाम जप से। जब अपने पक्ष में सरकार हो ना तो अपराध में भी इनाम दे दिया जाता है। अपने पक्ष में हो ना तो साबित कर दे कि ऐसा कोई कर ही नहीं सकता तो जैसा इसने किया। क्या बोले बहुत नीच, बोले हाँ नीच होते हुए इसने मेरा आश्रय लिया इसलिए मैं इस पर बरस पड़ा। उनके सामने किसी की चलेगी, बोले महापापी है, दुष्ट है, नीच है, और ऐसा होते हुए भी इसने मेरा आश्रय लिया इसलिए मैं बरस पड़ा। इनका सिद्धांत, इनसे कोई जीत सकता है? पुत्र के बहाने नारायण बुला रहे हो आप, परम पद दे रहे हैं। अब आप बताइए कि जीवनी शक्ति वीर्य, जो एक मन अन्न खाने के बाद एक बार बच्चा पैदा करने की सामर्थ्य वाला वीर अंदर आता है। और हमारे कहीं वीर की थैली नहीं है,
कहीं भी नहीं है। जैसे पित्त की थैली होती है, ऐसे वीर्य की थैली थोड़ी है। एक मनोवाह नाड़ी है, वो रक्त की मथानी है। जिस समय हम काम, वेदना और चेतना से युक्त होते हैं, वो मंथन करके पूरे शरीर से, जब वीर्य शक्ति शरीर से निकलेगी तो पूरी नस नाड़ियों में तनाव होगा और वो शक्ति बाहर वो खोखला कर देती है। ये हस्त में तुम खोखला कर देता है, हड्डी तक की शक्ति निकाल देता है। और कमर दर्द होना, माथा दर्द होना, ज्यादा विचार करने की सामर्थ्य न रह जाना, स्मृति न रह जाना, आज पशुता बढ़ रही है। संसार की समाज से आप कुछ अलग होने चाहिए। समाज आपको गाली दे, आप मुस्कुरा के सह के निकल गए, ये आपका अलग बना। हर परिस्थिति में लड़ना सीख गए, ये आपका अलग बना। जहाँ से टूट जाते हैं वहां आप निकल गए, यही आपका अलग बना। कोई भी दोस्त शरीचर राव के कुछ किसी की ताकत नहीं कि भगवान के नाम जप करने वाले का बाल बाका। दंड बैठक मार, 2-3 किलोमीटर दौड़, सात्विक भोजन कर, सत्संग सुन, नाम जप कर, देख तेरे जीवन में प्रकाश आता है। फिसला तू ही है, तू ही खड़ा होगा, तू ही पैर जमाएगा, तू ही रौंद के निकल जाएगा। मेरी बात मान, हारने की जरूरत नहीं, तू भगवान का अंश है। मुझे गलत आचरण नहीं करना, मर सकता हूँ, गलत आचरण नहीं कर सकता। इतना दृढ़ निश्चय करना है कि मैं मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूँ पर गलत आचरण स्वीकार नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य पुष्ट रखने के लिए परिश्रम युक्त सेवा अत्यंत आवश्यक है, जिसमें पसीना भी। ये दिनचर्या आज की नहीं, जो आप देख रहे हो 1:30 बजे उठते हैं, तो आज की नहीं, ये जीवन की दिनचर्या है। ये बहुत छलिया है मन, ये बहुत सलाहें देता है। सलाह देना इसकी स्वभाव प्रवृत्ति। ये तो मंत्र तो इतना जप ही लिए हो ना, अब राधा नाम जपते हैं। हम बात तो सही तो है, चलो राधा 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 शुरू किया, अब और जगह ले, माला ले लिए, चलो पार्क में टहल करेंगे, गली में टहल के, बालकनी में खड़े हो जाते हैं, पूरी एकाग्रता रहेगी। हाँ, फंसाएगा किसी चित्र में, चिंतन में फंसाएगा। बहुत साधक को सावधानी की जरूरत है। पहले क्या होता था, जैसे गुरुकुल में स्मृति आपकी कमजोर हो रही है तो मेधा शक्ति बलवान करने के लिए ब्राह्मी उसको पिलाई जाती थी। ब्राह्मी है ये चीजें क्यों? क्योंकि उनमें इतनी शीतलता, उनमें पौष्टिकता है कि वो वीर का वर्धन करके वीर को रोकेंगी। खास बात उसमें होती थी। अब हम इस बात को ना समझ करके फ्रेंड बनाते हैं और वो विनाश का खेल खेलते हैं जो हमारी सारी सांसारिक और पारमार्थिक दोनों उन्नति का नाश कर देता है। थोड़ी इस मार्ग में चलते हैं, सूरवीर केवल डायलॉग थोड़ी है, केवल वचन थोड़ी है, जीवन है। करके देख ले, मालिक से कह रहे, एक एक रोम कटवा दे, एक एक अंग कटवा दे, तेरे से प्यार किया, प्यार है तेरे ही बल से, तेरे ही बल से, तेरे प्यार से मिटा दे जो मिटाना चाहे। महाराज जी, ना चाहते हुए भी मेरा मन पराई माता बहनों पर दूषित दृष्टि। ऐसा हो ही नहीं सकता। हम ना चाहें और फिर मेरा मन ऐसा कर दे, ऐसा अपनी बहन पे जाता है। वो भी तो स्त्री है, जैसे अपनी बहन तैसे दूसरे की। हमारी बहन को कोई गंदी दृष्टि से देखे तो कैसा लगेगा? हमको अपनी आंखें संभाल के रखनी, दूसरी बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि नहीं दिखनी। जैसे जैसे चढ़ोगे वैसे वैसे दुश्मन जोर करेगा, वैसे वैसे जो आप क्या समझते हो, 4 माला घुमा लिए तो मन आपका शांत हो जाएगा और बढ़ेगा, और आग पैदा करेगा, वो और प्रबल होगा। साधक भजन बल से उससे भी बढ़े। जस जस सुर सा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा, वैसे वैसे हनुमान जी दुगना अपना स्वरूप बढ़ाते चले जा रहे। काम जितना बढ़े उतना ही नाम बढ़ाओ। देखो रौनो अभी आपकी अवस्था क्या 30 वर्ष की अवस्था का जो मनुष्य शरीर है वो पूर्ण स्वस्थ हष्ट पुष्ट होना। देखो आप ऐसे लग रहे हो जैसे बहुत आप चिंताग्रस्त हो, आप बहुत परेशान हो। इससे हुआ क्या? आपने खिलवाड़ कर लिया, इसलिए बात। अब सावधान हो जाए। बोलिए अब क्या बात? आज हमारा कल को बदल देगा। अगर आज हम निराश हो गए तो कल जो आना है वो तो आएगा ही। आज हम अगर डट गए तो कल को बदल देंगे। जब भक्त चाहता है तो भगवान का अवतार हो जाता है। हमारे सब मिल करके अगर हम पुकार करें, भजन करें तो क्या नहीं बदल सकते हम। एक महात्मा हजारों को बदल सकता है, अगर 1000 मिल जाए तो लाखों को नहीं बदल कर दे। विषय बलवान है मानते हैं, पर भगवान से बलवान नहीं है।
जब नाम भगवान को अधीन कर सकता है तो विषयों को क्यों नहीं अधीन कर सकता? एक आदमी हिला के रख देगा पूरे नगर को हिला के रख दे, बस वो ये सोच ले कि मैं मरा। अब कोई उसके बस बताइए क्यों उपाय, उसको मार दो, नहीं तो किसी से दबने वाला। अगर आपका पेट साफ नहीं तो आप ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। आपका उदर विकार बना रहता है तो नींद, आलस्य और प्रमाद पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। उदर विकार बना रहता है तो भजन में मन नहीं लगेगा। अगर उदर में ये कब्ज बनी रही तो कई रोगों का प्रादुर्भाव हो जाएगा, आप विक्षिप्त रहेंगे अंदर से, आपको एक शांति से। एक कब्ज क्यों होती है? जब लीवर की क्षमता से अधिक भोजन पालोगे, गरिष्ठ भोजन पालोगे, कब्जियत वाला भोजन पालोगे तो बना देगा। अगर आप 5 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे केवल इसलिए कि जो हमारी संतान हो वो बहुत देशभक्त, हरिभक्त, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान हो, और आप नियम से दोनों भजन करो, और 5 वर्ष बाद गर्भाधान करके संतान उत्पत्ति के शास्त्र सिद्धांत अगर वो महापुरुष न पैदा हो तो आप थोड़ी देर ब्रह्मचर्य रह करके देखो, आपके नेत्रों में चमक आ जाएगी, आपके कपोलों पर लावण्य आ जाएगा, आपके हृदय में बिना कुछ किए एक आनंद की लहर सी दौड़ती रहेगी। थोड़े दिन रह के देखो। कुछ दिन ब्रह्मचर्य रहने पे कष्ट का अनुभव होता है। जब अंदर वासना होती है ना, वो प्रेरित करती है। जैसे जैसे ब्रह्मचर्य बढ़ता वैसे वैसे अंदर आह्लाद होता है। अगर 1 वर्ष ठीक ब्रह्मचर्य रह जाए और कुसंग ना हो तो इतना आनंद उसको अनुभव होने लगेगा, देखेगा नहीं सिनार की खेलों की तरफ। आपको सच्ची कहता हूँ, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। आज हम सब निर्बल होते जाते हैं, क्या? अपने सुख के लिए। बस हमारा शरीर सुखे, दूसरे को छुरी से काट दो, कोई मतलब नहीं। ये सब निर्बल लोग हैं जिनको विकार का रास्ता। रात्रि के समय, सोते समय विचार कीजिए, आज हमसे कौन सा विचार, कौन सी चेष्टा ऐसी गलत हुई जो नहीं होनी चाहिए, और उसको नियम लेकर दूसरे दिन से ना होने पावे। आप खुद विचार कीजिए। मांस और शराब और कोई भी नशा, ये तो कहीं प्रवेश ही नहीं है, पर धोखे से भी कभी बिल्कुल नहीं। ब्रह्मचर्य रहना है, भगवत प्राप्ति करना है, तो आप वृत्ति भगवदाकार है, वो खेल खेले, उनकी बात अलग है। महापुरुषों की वो तो 10 तोला जहर भी खा के पचा जाते, ऐसे संत हुए। शरीर का रोगी होना कोई खास बात नहीं, शरीरम व्याधि मंदिरम है ही। विचार रोगी ना होने पावे, तुम्हारा दिमाग रोगी ना होने पावे। एक कला है, कला परमार्थ की कला है, युक्ति से मुक्ति। हमारी प्रार्थना मान लीजिए, शरीर आज स्वस्थ है तो आप अपने दिमाग में एक कला पैदा कर लो। दिमाग रोगी नहीं है तो श्री जी की कृपा से, गुरु जी की कृपा से दहाड़ रहे, दिमाग रोगी हो जाए तो शरीर स्वस्थ होने पर भी डिप्रेशन में पहुंच जाओ। घोर अस्वस्थ शरीर और दिमाग रोगी नहीं है तो मस्ती ही मस्ती है। खास जिस समय आप शयन करने जाते हैं उस समय बहुत सावधान। जब तक नींद ना आवे तब तक माला चलना चाहिए। उस समय मन के चक्कर में मत पड़ना, ये अनुभव की बात कहते हैं। जिस समय आप अपने कक्ष में गए शयन करने, मोबाइल हो तो सबसे पहले कमरा बंद करने के पहले स्विच ऑफ करो, उसको बंद करो मोबाइल को। प्रार्थना मान लेना, अगर प्रार्थना मान लोगे तो प्रार्थना करने योग्य हो जाओगे। गेट बंद होने के पहले स्विच बंद होना चाहिए मोबाइल का। अब अपने कमरे में शयन के लिए गए हैं तो माला हाथ में लेकर बैठ जाओ। जब नींद आने लगे तो और धन्यवाद है कि माला छाती से लगा हुआ सो गए, धन्यवाद। अगर ऐसा नहीं है तो नींद आ गई है तो माला विराजमान किया, बिल्कुल नींद में जा रहे हैं, अब चले गए। थोड़ा भी समय इसको मनन करने का मत दीजिए उस समय, नहीं तो ये दिन भर साधन में लगाया गया है, उस समय कोई असाधन सोचवा देगा या करवा देगा। भगवान से यदि संबंध है तो हर परिस्थितियों में महान दिग्विजय योद्धा सामने होने पर भी उसको परास्त होना पड़ेगा। आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहिए, आप फिर देखिए आपके विचार कैसे होते हैं, आपके शरीर में कैसी ऊर्जा होती है।
आपका प्रतिज्ञा, आपके वचन, आपकी चेष्टा, आपकी क्रियाएं कितनी मतलब पवित्र और साफ स्वच्छ एकाग्र कहते हैं तुमसे सच्ची। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता, सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, अब हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? आपने निर्भयता स्वीकार कर ली। कभी किसी को मजाक में भी अश्लील बातें मत करो, मजाक से भी। जैसे हंसी मजाक में आप ऐसे उसका प्रभाव पड़ेगा, वो शब्द है वो आपके अंदर पहुंचेगा, मनन करेगा और फिर वासना जागृत कर देगा। 5 बजे उठ जाइए और उठ करके सबसे पहला कार्य कीजिए, पृथ्वी को प्रणाम करने के बाद उसी सैया में 5 मिनट केवल बैठ जाइए और 5 मिनट बैठकर 5 संतों का नाम ले लीजिए। किसी भी 5, जितने भी संत भगवान हैं हमारे, जैसे आचार्य रूप में जैसे हम लोग श्री स्वामी हरिदास जी की जय, हरिवंश महाप्रभु की जय, हरिराम व्यास जी की जय, नागरीदास जी की जय, श्री ध्रुवदास जी की जय, 5 संतों के नाम याद कर लीजिए। तुम्हारे अंदर के शत्रु, बाहर का तो सब कोई ड्रामा कर सकता है, लेकिन अंदर के शत्रु तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तुम उन पर कभी नजर की? उनको अपना माने हुए मित्र, मन जैसा कर, मन कह रहा होटल चलो होटल, मन कह रहा फिल्म देख चलो, मन कह रहा है गंदी दृष्टि करो। अरे कभी दुश्मन को पहचाना अंदर बैठा तुम्हारे और उसको जीत गए तो निहाल हो गए। आप समझते हैं कि पाप नहीं बनता। आप जिन क्रियाओं से अपने ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं उसी ब्रह्मचर्य से संतान उत्पन्न होती है। जो आप बहुत ही बुरी तरह से उसका नाश कर रहे हैं तो आप पापाचरण कर रहे हैं। आप ऐसा न समझे कि आपके द्वारा एक क्रिया हो रही तो केवल शरीर की ही हानि हो रही, आपका सर्वस्व नाश हो रहा। आपका अंतःकरण ऐसा मलिन होता चला जाएगा कि एक दिन आपको अंतःकरण से उपदेश मिलने लगेगा कि ऐसे शरीर का त्याग कर दो किस काम का।